गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, आज जो मैं वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ वो मैं कक्षा 5 से यानी कि 5th स्टैंडर्ड से बनाने के लिए जा रही हूँ। और आज हम कौन सा अध्याय पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। पाठ 9। और क्या पढ़ेंगे बच्चे? विशेषण। ठीक है, अब देखिए, विशेषण के नीचे लिखा हुआ है पढ़ो और समझो। निहारिका की दीदी बहुत सुंदर और बुद्धिमान है। उनका कद लंबा है और उनके बाल काले हैं। उनकी आयु 20 वर्ष है। उनके पास लाल स्कूटर है। उनकी 4 सहेलियां हैं जो उन्हें बहुत पसंद करती है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे निहारिका की दीदी का चित्र बना हुआ है और उसके पास ही लाल स्कूटर है। यही है निहारिका की दीदी। ठीक है, इसके पास लाल गाड़ी भी है। अब देखिए, अब नीचे क्या लिखा हुआ है, अब बताओ निहारिका की दीदी कैसी है। और क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर है निहारिका की दीदी कैसी है और फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। निहारिका की दीदी कैसी है, तो इससे जस्ट पहले हम पढ़े थे निहारिका की दीदी बहुत सुंदर और बुद्धिमान है। तो यहाँ पर आएगा बहुत सुंदर और बुद्धिमान है। उनकी आयु कितनी है, तो क्या पढ़े थे, उनकी आयु 20 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 20 वर्ष लिखेंगे, 20 वर्ष। ठीक है, अब है उनका कद कैसा है, तो उनका कद लंबा था। उनके बाल कैसे हैं, उनके बाल काले हैं। उनके पास कैसा स्कूटर है, तो उनके पास लाल, देखिए एक सेकेंड, उनके पास लाल स्कूटर है। उनकी कितनी सहेलियां हैं, तो उनकी कितनी है, 4 है। अभी पढ़े थे उनकी, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। उनकी 4 सहेलियां हैं। उनके पास लाल स्कूटर है। उनके बाल काले हैं। वो सुंदर और बुद्धिमान है। उनका कद लंबा है। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर में जो है दिया गया वो यहाँ पे हमें भरना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है सब, ऊपर लिखे रंगीन शब्द, ब्लू कलर में जो रंगीन शब्द जो है, ऊपर लिखे रंगीन शब्द संज्ञा के गुण या विशेषण बता रहे हैं। इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो यहाँ पे भरेंगे हम, रिक्त स्थान में जो पूर्ति करेंगे वो विशेषण हो जाएगा। निहारिका की दीदी कैसी है, सुंदर है, तो ये विशेषण हो गया। उनका कद कैसा है, लंबा है, जो भी यहाँ पे हम फिल करेंगे वो रिक्त स्थान की जो पूर्ति करेंगे वो विशेषण हो जाएगा। ऊपर लिखे रंगीन शब्द संज्ञा के गुण या विशेषण बता रहे हैं। इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। इस प्रकार अब देखिए, विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब देखिए, विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में जो आता है वह विशेषण होता है। जैसे सुंदर आंखें, कुछ सब्जियां, स्वादिष्ट भोजन, 2 किलो आम। अब देखिए, कैसी आंख, सुंदर, कितनी सब्जियां, कुछ, कैसा भोजन, स्वादिष्ट, कितने आम, 2 किलो। ठीक है, अब देखिए विशेष, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे सूर्यांश ईमानदार है, तो विशेषण हो गया ईमानदार और विशेष हो गया सूर्यांश। कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो विशेषण हो गया 40 और विशेष हो गया बच्चे। ठीक है, अब देखिए विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और
सार्वनामिक विशेषण। हाँ, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब गुणवाचक विशेषण पढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण में देखिए, बूढ़ा व्यक्ति, ये बूढ़ा व्यक्ति है, पेड़ के नीचे बैठा है, और देखिए उपवन में लाल गुलाब खिले हैं। उपवन मतलब क्या हुआ? उपवन मतलब हुआ ये बगीचा, इसी को बोलते हैं उपवन। उपवन में लाल, बाग में, बाग को ही उपवन बोलते हैं। तो बाग में फूल लाल गुलाब खिले हैं, उपवन में लाल गुलाब खिले हैं। ठीक है, अब देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, आस्था, रंग, रूप, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, आस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण, रूप, रंग, गुण, दोष, अवस्था, आकार। अब रूप रंग के आगे हो गया नीला, नारंगी, गोरा, हरा, पीला, सुंदर, कुरूप आदि। गुण दोष के आगे हो गया भोला, चतुर, मूर्ख, वाचाल, जैसे कि वह बहुत मूर्ख है, वह बहुत चालाक है, तो ये गुण दोष दिखा रहा है। रूप रंग मतलब काला, गोरा। गुण दोष के आगे क्या है? भोला, चतुर, मूर्ख, वाचाल, चंचल, अच्छा, बुरा आदि। अवस्था मतलब युवा, बीमार, स्वस्थ, कमजोर, सूखा, गीला आदि, ये हो गया अवस्था। आकार बड़ा, ऊंचा, नीचा, लंबा, छोटा, गोल, चकोर आदि। ठीक है, अब है संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए, संख्यावाचक विशेषण में आप देख रहे हैं कि बस में 25 यात्री बैठे हैं। अभी कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बस में 25 यात्री बैठे हैं, तो क्या दिखा रहा है? संख्या, कितने संख्या में बच्चे बैठे हैं, कितने संख्या में बच्चे खेल रहे हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब देखिए, संख्यावाचक विशेषण को भी दो भागों में बांटा गया है, बांटा जाता है, निश्चयवाचक विशेषण और अनिश्चयवाचक विशेषण। अब निश्चयवाचक विशेषण में है बच्चे, जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नवीन के पास 4 पतंगे हैं, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का वो बोध करा रहा है। मेरी कक्षा में 20 छात्र, हम कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकते हैं कि मेरी कक्षा में 20 छात्र बैठे हैं, या मेरी कक्षा में 25 छात्र बैठे हैं, या 10 छात्र बैठे हैं। ठीक है, तो निश्चित है ना ये, तो उसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। अब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें ही हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आज बहुत सारे छात्र अनुपस्थित हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक का बोध करा रहा है। बाहर कुछ लोग झगड़ रहे हैं, बाहर कुछ लोग मतलब हमको उस लोगों का नाम नहीं पता है, अब कितने वहाँ पे कितने संख्या में लोग खड़े हैं वो भी नहीं पता है, तो अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बाहर कुछ लोग झगड़ रहे हैं, या बाहर कुछ लोग पानी पी रहे हैं, या बाहर कुछ लोग खा रहे हैं, तो कुछ लोग, हमें उसके बारे में कुछ अच्छी तरीके से पता नहीं है वो कितने जन हैं। ठीक है, अब है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरे नंबर पे है परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए, मेरी कॉफ़ी में थोड़ी चीनी डाल दो। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे मम्मी है, बच्चे, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे देख रहे हैं लड़की है और मम्मी है, तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि मेरी कॉफ़ी में थोड़ी चीनी डाल दो। अब देखिए यहाँ पे है, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। एक बच्चे दूध वाले अंकल से बोल रहे हैं कि मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? परिमाण 2 किलो, मेरे चाय में मेरी कॉफ़ी में थोड़ी चीनी डाल दो। जो शब्द संज्ञा शब्दों का माप तोल बताते हैं, जो शब्द संज्ञा शब्दों का माप तोल बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक मतलब हो गया नापना, तोलना, 1 किलो, 2 लीटर, 3 लीटर, ऐसे इसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा जाता है,
एक है निश्चय परिमाणवाचक और फिर है अनिश्चय परिमाणवाचक, जो हम ऊपर पढ़े थे। क में है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। वही जो ऊपर हम पढ़े थे वही सेम चीज़ है। जैसे 2 किलो चावल लाना, पिताजी 4 लीटर दूध लाए। मतलब कि हम कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं, विश्वास के साथ बोल रहे हैं, मुझे पता है कि पापा ने 4 लीटर दूध ही लाए हैं। 2 किलो चावल मुझे चाहिए, 2 किलो से मुझे ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए। तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का बोध करा रहा है। अब अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल नहीं बताते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे घर में बहुत अनाज रखा है, ठीक है, घर में बहुत अनाज रखा है, पौधे में थोड़ा पानी डाल दो, पौधे में थोड़ा पानी डाल दो। अब 1 जग पानी डालो या 2 जग पानी डालो ऐसा तो नहीं बताया गया है, पौधे में थोड़ा पानी डाल दो। हम अगर बोलते पौधे में 1 मग पानी नाप करके डालो तो वो हो गया निश्चयवाचक विशेषण। अब इसमें है पौधे में थोड़ा पानी डाल दो, तो थोड़ा में कितना पानी आया, हमको मर्जी होगा तो थोड़ा कम भी दे देंगे, थोड़ा मीडियम में भी दे देंगे, उसका कुछ निश्चय परिमाण नहीं हुआ। अब देखिए घर में बहुत अनाज रखा हुआ है और हम ये भी अगर बोलेंगे घर में 10 किलो या घर में 20 किलो अनाज रखा हुआ है तो हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि मेरे घर में 20 किलो अनाज है, तो वो हो गया निश्चय परिमाणवाचक विशेषण का बोध कराया। और घर में बहुत अनाज रखा है तो कोई उसका लिमिट नहीं है, कोई उसका ये नहीं है, तो वहाँ पे निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है, तो वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। अब है सार्वनामिक विशेषण। चौथे नंबर पे आया सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए यहाँ पर है, देख रहे हैं, यहाँ पे है मेरा भाई प्रथम आया। एक लड़की दूसरे दोस्त से बोल रही है, एक बच्ची दूसरी बच्ची से बोल रही है मेरा भाई प्रथम आया। ये बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ मेरा तथा वे सर्वनाम शब्द है, मेरा और वे तो सर्वनाम शब्द हैं, तथा वाक्यों में संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। ये सार्वनामिक विशेषण है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा भाई प्रथम आया, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण के अन्य उदाहरण, उस अलमारी में कपड़े रखे हैं, हमारा विद्यालय बहुत बड़ा है, ठीक है, हमारा विद्यालय बहुत बड़ा है। तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे वही चीज़ है जो हम पहले पढ़े थे, वही प्रश्न उत्तर है। विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताओ, विशेष्य किसे कहते हैं। ये आप लिख करके भेज भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे इसमें भी देखिए निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द छांटो तथा उनके भेद भी लिखो। तो जो हम पढ़े हैं ऊपर में उसी सबसे चुन करके यहाँ पे रिक्त स्थान में भरना है प्रश्न उत्तर। देखिए यहाँ भी है स्वादिष्ट सुंदर, उचित शब्द छांट कर खाली स्थान भरो। स्वादिष्ट सुंदर, काली, चार, चालाक, विशाल, मतलब घोड़ा, ये लोमड़ी, तो लोमड़ी क्या है, चालाक है या विशाल है या काली है, ये यहाँ पे लिखना है। तो लोमड़ी क्या लिखोगे, लोमड़ी क्या होती है, चालाक होती है। अक्सर बुक में हम लोग पढ़ते हैं लोमड़ी चालाक। अब यहाँ पे पतंग है, पतंग उजला है या काला है या नीला है, तो काला है, ये सब भरेंगे, ठीक है। जितना सारा है रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। ओके, तो आज हम बच्चे क्या पढ़े, आज हम पढ़े, एक सेकेंड, आज हम पढ़े बच्चे विशेषण, ठीक है। विशेषण पाठ 9। फिर से एक बार आप जान लीजिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो इसके प्रश्न उत्तर भी मैं आपको लिख करके भेज दूंगी, और कहीं भी आपको लगे कि मुझे मैम से पूछना है फ़ोन करके, तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।